जो भी गाड़ी स्पीड में चलती है तो उनका जो है ना तुरंत नंबर नोट करके उसको चालान भेजा जाता है, चालान काट के उसको भेजा जाता है। तो इसमें स्पीड लिमिट चलता है, वहाँ पर हम देखते हैं। तो हम समझते हैं कि उसी प्रकार हम लोग का राजनगर में भी ये जो आए दिन बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, वैसा यदि अगर हाता से लेकर के चाईबासा का बीच में 2 मोबाइल गाड़ी हो और जो स्पीड चलने वाला पर चालान कटा जाए तो हम समझते हैं कि स्पीड तो वो लोग घटेगा ही और इसमें एक्सीडेंट भी कम होगा। जो सड़क है हाता से हमारे जो चाईबासा है, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 220। और चूंकि हमारा ये जो एरिया पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको अभी राष्ट्रीय राजमार्ग का उतना अनुभव नहीं है कि रोड में कैसा चलना है नहीं चलना है। और हमारा जो अभी नया कंपनी यहाँ रुंगटा कंपनी बनी है, इस पर अभी भारी वाहनों को बहुत सारा दबाव है, जो कि हमारा सरायकेला से लेके राजनगर होते हुए अभी गाड़ी आवागमन करती है। हमारे इस राजनगर थाना क्षेत्र में यातायात नियमों का कोई पालन नहीं हो पा रहा। हम भी बराबर कवरेज करते हैं, जगह जगह देखते हैं, केवल यातायात नियम के नाम पर केवल थाना के सामने चेकिंग वाहन जांच अभियान चलाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर दुर्घटनाएं घट रही है तो भारी वाहनों के कारण। छोटे वाहनों के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है, पेपर चेक किया जाता है, हेलमेट चेक किया जाता है, हेलमेट चेक के नाम पे पैसे भी लिए जाते हैं, चालान काटा जाता है। लेकिन बड़े वाहनों के लिए क्या? बड़े वाहन के लिए भी तो इसके लिए भी DTO है। अभी भी लोग ट्रैफिक नियमों से अनजान है, तो उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। तो जिला प्रशासन के साथ साथ ट्रैफिक विभाग, उसके बाद हमारे जो राजनगर थाना है, उनसे भी आग्रह है कि बीच बीच में जागरूकता एक अभियान चलाया जाए, ताकि लोग समझ सके कि अब ये जो रोड है वो पहला वाला रोड नहीं है, अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसकी गति भी थोड़ा सा अधिक होती है। तो इस हिसाब से आदमी को भी सतर्क रहना जरूरी है। भारी वाहनों की जांच होनी चाहिए, जिसमें अभी कुछ दिन पहले एक फिटनेस की बात हो रही थी एक वाहन, तो फिटनेस की चेकिंग होनी चाहिए। जगह जगह वाहनों की जो तेज़ रफ्तार है, उस वाहनों को तेज़ रफ्तार वाहनों पे चालान कटने चाहिए। यहाँ के ट्रैफिक जो होल्डर है, ट्रैफिक पुलिस है या ट्रैफिक ऑफिसर है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ बराबर अपना वाहनों को चेकिंग कराई जाए। जो फिटनेस का जो मामला बन रहा था, उसको भी चुस्त और दुरुस्त किए जाने से ये जो समस्याएं जो आ रही है यहाँ पर दुर्घटना की, ये सब थोड़ा सा उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ कौन सा वाहन से एक्सीडेंट होकर चले जाता है, भाग जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक CCTV कैमरा लगाया जाए, जिससे उसके वाहनों के रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको मॉनिटरिंग किया जा सकता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। आज हम राजनगर के मोंटू होटल के समक्ष में बैठे हुए हैं और हमारे साथ पैनल में समाज सेवी कुछ हैं और दादा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि जी भी मौजूद हैं, विजय जी मौजूद हैं और धानु जी मौजूद हैं, जो कि समाज सेवी हैं। राजनगर से लगातार 3-4 दिनों से खबर आ रही है एक्सीडेंट्स को लेकर। आज नवमी का आखिरी दिन है, हर्षोल्लास का दिन है और लगातार त्यौहार चल रही है। लोग घूमने जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तरह तरह की जो है सब अपने हर्षोल्लास में लीन है। इस बीच राजनगर में आज सुबह एक एक्सीडेंट हुई, कल रात को एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुई जिसमें मौत हो गई, आज सुबह भी मौत हो गया। 2 दिन पूर्व जो है एक ट्रक क्षतिग्रस्त हुई। तो लगातार 3-4 दिनों से एक्सीडेंट्स हो रही है और ये तो लगातार हो ही रही है। और साथ में कहा जाए कि लगातार 6-7 महीनों से जो है हर 2-3 दिन में एक्सीडेंट हो रहा है। तो उसको लेकर हम आज ऐसे ही बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये समस्या का निदान कैसे पाया जाए। प्रशासन भी, हमें लगता है प्रशासन भी अब अपना जितना भी हथकंडे अपनाना चाहती थी वो अपना चुकी है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाना, चेकिंग करना, तमाम चीज़ें प्रशासन भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी जो है एक्सीडेंट्स रोक नहीं रही है। हमारे साथ विशु हेम्ब्रम जी हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। दादा, एक्सीडेंट्स को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये एक्सीडेंट्स कैसे रुके ये राजनगर सड़क में और क्या बिंदु हैं, कहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही है जहाँ से इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रही हैं। धन्यवाद आपका चैनल को। तो आज हम लोग एक्सीडेंट के संबंध में हम लोग इस पर
हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा एक विचार है कि सुझाव भी है कि जैसे राजधानी रांची का इर्द गिर्द में जो NH को देखते हैं और वो रिंग रोड को भी देखते हैं कि वहाँ प्रशासन का मोबाइल गाड़ी खड़ा रहता है। जो भी गाड़ी स्पीड में चलती है तो उनका जो है ना तुरंत नंबर नोट करके उसको चालान भेजा जाता है, चालान काट के उसको भेजा जाता है। तो इसमें स्पीड लिमिट चलता है, वहाँ पर हम देखते हैं। तो हम समझते हैं कि उसी प्रकार हम लोग का राजनगर में भी ये जो आए दिन बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, वैसा यदि अगर हाता से लेकर के चाईबासा का बीच में 2 मोबाइल गाड़ी हो और जो स्पीड चलने वाला पर चालान कटा जाए तो हम समझते हैं कि स्पीड तो वो लोग घटेगा ही और इसमें एक्सीडेंट भी कम होगा। तो रफ्तार को लेकर आप जनरली बात कर रहे हैं, और जैसे हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बड़े बड़े वाहन जो है गुजर रहे हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से गुजरते हैं। तो रफ्तार को लेकर हमेशा जो है चर्चा हम भी करते हैं और रफ्तार को लेकर हमेशा बात सामने आता है कि रफ्तार कम होने से शायद एक्सीडेंट्स घट जाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लगातार एक्सीडेंट्स जो है उसको कवर करते हैं, एक्सीडेंट्स के जो ज़मीन जहाँ पे एक्सीडेंट होती है वहाँ पहुँचते हैं क्षेत्र में और वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत बारीकी से हर पहलू पर आप नज़र डालते हैं कि कैसे एक्सीडेंट हुई, क्या हुआ कारण, किस तरह मौत हुई, क्या हुआ था एक्सीडेंट से पहले। तो कैसे जो है अब तक जितने भी एक्सीडेंट्स आप लगातार देख रहे हैं 6-7 महीनों से, एक्सीडेंट्स में कुछ ऐसे कॉमन चीज़ निकल के आई कि इस वजह से एक्सीडेंट्स हो रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे इस राजनगर थाना क्षेत्र में यातायात नियमों का कोई पालन नहीं हो पा रहा है। हम भी बराबर कवरेज करते हैं, जगह जगह देखते हैं। केवल यातायात नियम के नाम पर केवल थाना के सामने चेकिंग वाहन जांच अभियान चलाया जाता है। उसके अलावा ना ही कोई जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जैसे अन्य क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजों में नए युवा पीढ़ियों को जागरूक किया जाता है कि आप नशा करके गाड़ी ना चलाएं, तेज़ रफ्तार से ना चलाएं। जगह जगह बोर्ड वगैरह दिया जाता है, बहुत तरह के नियम कानून लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ वो चीज़ की कमी है जो हम देखते आ रहे हैं। दूसरी बात है, केवल हम छोटी वाहनों की ही बात ना करें, भारी वाहन सबसे ज़्यादा अगर दुर्घटनाएं घट रही है तो भारी वाहनों के कारण। छोटे वाहनों के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है, पेपर चेक किया जाता है, हेलमेट चेक किया जाता है, हेलमेट चेक के नाम पे पैसे भी लिए जाते हैं, चालान काटा जाता है। लेकिन बड़े वाहनों के लिए क्या? बड़े वाहन के लिए भी तो इसके लिए भी DTO है, यातायात कानून है, उसके पदाधिकारी हैं, उनको भी इस पर जागरूक होने की आवश्यकता है। उनको सबसे पहले तो जितने भारी वाहन हैं, भारी वाहनों की जांच होनी चाहिए, जिसमें अभी कुछ दिन पहले एक फिटनेस की बात हो रही थी एक वाहन में, तो फिटनेस की चेकिंग होनी चाहिए। जगह जगह वाहनों की जो तेज़ रफ्तार है, उस वाहनों को तेज़ रफ्तार वाहनों पे चालान कटने चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे जो है जिसके बारे हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन है कुछ ऐसे नियम कानून जिसको लागू करने की आवश्यकता है। और सबसे अहम बात यह है कि आप देखते हैं आजकल इन दिनों जो देखा जा रहा है, ज़्यादातर जो भारी वाहन चलते हैं, जैसे हाईवा हो गया, बड़े ट्रक हो गए, पहले आप देखते थे एक ड्राइवर, एक चालक के साथ एक उपचालक रहते थे, खलासी रहते थे। वो ये देखते थे कि बाएं साइड कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। अब क्या है कि वाहन के मालिक, जो वाहन चालक के जो मालिक है, वाहन के मालिक है, वो अब कुछ पैसे बचाने के लिए केवल चालक को रखते हैं, यानी ड्राइवर रखते हैं। खलासी का वहाँ कोई काम नहीं, एक शीशा देखकर, आईना देखकर ही वो उसका काम हो जाता है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ये दुर्घटनाएं घटती रहती है, जो हमने लगातार देखा है। यही मैं बयां कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर 90% ऐसे गाड़ियाँ हैं जिसमें खलासी नहीं है, जिसका मुख्य कारण ये भी है दुर्घटना का कि आप सीधे जा रहे हैं, बाएं साइड को आपको पता नहीं चल रहा है, उस दौरान कोई दूसरा बाइक टक्कर हो गई, या फिर कभी कभी चालक की आंख लग जाती है तो चालक किसी गड्ढे में घुस जाते हैं। लेकिन अगर वही जगह खलासी रहता तो उसको बराबर जगाते रहता, या उसको जो भी उनको एक मतलब एक कंपनी मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा सुरक्षित जरूर रहता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, और इस पर प्रशासन को गंभीरता से लेनी चाहिए। हर बार खबरों के माध्यम से हमने आवाज़ भी उठाई, लेकिन इस पर अब तक कोई पहल नहीं की गई। खासकर तो हम बोलेंगे कि यातायात विभाग है,
यातायात कानून है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। इसके पदाधिकारी इस पर संज्ञान लिया जाए, जिला पदाधिकारी भी इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था बनाए कि यहाँ जो ट्रैफिक नियम है यानी यातायात नियम है उसका लोग हर एक व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करे ताकि लोग सुरक्षित रह सके। बस दो मेजर पॉइंट आपने रखा और दो बहुत सही पॉइंट कहा जाए और बहुत बड़ा पॉइंट जो है आपने रखा कि खलासी होनी चाहिए और दूसरा है फिटनेस चेक होना चाहिए। जो रूटीन फिटनेस चेक होती है जो बड़े बड़े वाहनों की वो चेक होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है टायर अनफिट होने की वजह से ब्लास्ट वगैरह होती है और ये 2-3 दिन पूर्व भी हमने देखा कि टायर अनफिट होने की वजह से ब्लास्ट हुई और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि उस समय जब क्षतिग्रस्त हुई, जब गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ तो आसपास कोई राहगीर नहीं थे, नहीं तो बड़ा दुर्घटना हो सकता था। तो आप समाज सेवी हैं, लगातार मार्केट आते हैं, मार्केट भीड़ भाड़ के समय में जो है आप ट्रैवल करते हैं। अब जो है ये रोड में एक अलग सा दहशत जो है फैल गया है, लोग डर रहे हैं, निकलते हैं घर तो सही सलामत पहुंच जाए, तो यही भगवान से दुआ करते हैं। किन कारणों से आप मतलब देखते हैं कि ये जो है कैसे सुधारा जाए? क्या कुछ बाईपास का, सड़क का भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए कि राजनगर को बाईपास करते हुए सड़क को पार कर दिया जाए, और या फिर जो सरायकला को ये राजनगर को जोड़ती है वो सड़क को डायरेक्टली बाईपास किया जाए यहाँ से, ताकि बड़े वाहन ना गुजरे? बहुत बहुत धन्यवाद छोटनागपुर लाइव टीवी वाले को, मीडिया को। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक का जो रूल होता है उस तहत यहाँ के वाहन होल्डर लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर बाज़ार लगती है बुधवार को और साथ में मंगलवार बाज़ार हम लोग चौवासा सामने है। यहाँ रोड पे हम लोग का सब्जी और बहुत सारे भीड़ क्राउड हो जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रशासन तो रहती है, लेकिन वाहन वाले के पास पर्याप्त, जैसे रवि जी ने कहा, एक और सहायक ड्राइवर की आवश्यकता है। उस तरह से इन वाहन वालों को मुहैया नहीं करा पाते हैं। दूसरा क्या है कि हमारा ये राजनगर बेल्ट जो है ये ट्रैवल बेल्ट है, प्लस यहाँ रूरल बेल्ट है। यहाँ के आदमी उतना शिक्षित नहीं है कि किस तरह से क्या किया जाए। पहले तो इसको जागरूक किया जाए और साथ ही साथ यहाँ के ट्रैफिक जो होल्डर है, ट्रैफिक पुलिस है या ट्रैफिक ऑफिसर है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ बराबर अपना वाहनों को चेकिंग कराई जाए। जो फिटनेस का जो मामला बन रहा था उसको भी चुस्त और दुरुस्त किए जाने से ये जो समस्याएं जो आ रही है यहाँ पर दुर्घटना की, ये सब थोड़ा सा उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ कौन सा वाहन से एक्सीडेंट होकर चले जाता है, भाग जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिससे उसके वाहनों के रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको मॉनिटरिंग किया जा सकता है। ठीक, इन शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। आपने बहुत सही पॉइंट रखा कि सीसीटीवी जगह जगह होना चाहिए, और जो सीसीटीवी होते हैं, जो आजकल जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसके तहत बिलिंग आपका चालान होती है ओवर स्पीडिंग की वजह से, वो हो सके तो लगाना चाहिए 2-3 जगहों पर, जिससे जो है ओवर स्पीडिंग से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो उनका रफ्तार स्लो हो सके। जो बाईपास का मुद्दा बता रहे थे कि क्यों ना राजनगर को एक बाईपास मिले कि जो भारी वाहन हैं उनको इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरना ही नहीं पड़े, उसको लेकर क्या कुछ है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारी जानकारी में जैसा है कि सरायकेला से रुंगटा के लिए एक बाईपास बन रही है, तो मेरे ख्याल से अगर वो बन जाती है तो थोड़ा सा भारी वाहनों का जो दबाव है हमारे राजनगर क्षेत्र में वो कम हो जाएगी। क्योंकि राजनगर ग्रामीण क्षेत्र है और अभी विगत वर्ष में ही ये जो सड़क है हाथा से हमारे जो चाईबासा है, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 220। और चूँकि हमारा ये जो एरिया पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको अभी राष्ट्रीय राजमार्ग का उतना अनुभव नहीं है कि रोड में कैसा चलना है, नहीं चलना है। और हमारा जो अभी नया कंपनी यहाँ रुंगटा कंपनी बनी है, इस पर अभी भारी वाहनों को बहुत सारा दबाव है, जो कि हमारा सरायकेला से लेके राजनगर होते हुए अभी गाड़ी आवागमन करती है। और उन गाड़ियों में स्पीड का कोई सीमा नहीं है, जो जैसा है अपना हिसाब से चलाता है। तो आए दिन जो दुर्घटना हो रही है, हमारे अनुसार जो ये गति का जो माने
कंट्रोल है या इसका जो ओवर स्पीड है, इसका नियंत्रण नहीं होने की वजह से भी आए दिन दुर्घटना हो रही है। तो जिला प्रशासन और हमारे जो ट्रैफिक के लोग जो है उनसे आग्रह है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि सरायकेला से लेके राजनगर, राजनगर से लेके हमारा जो रुंगटा कंपनी है, यहाँ जो बड़ा गाड़ी चल रही है वो नियंत्रित अपने गति पे चले, ताकि जो भी ग्रामीण क्षेत्र राजनगर प्रखंड के अंतर्गत उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो। अभी भी लोग ट्रैफिक नियमों से अनजान है, तो उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। तो जिला प्रशासन के साथ साथ ट्रैफिक विभाग, उसके बाद हमारे जो राजनगर थाना है, उनसे भी आग्रह है कि बीच बीच में जागरूकता एक अभियान चलाया जाए, ताकि लोग समझ सके कि अब ये जो रोड है वो पहला वाला रोड नहीं है, अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसकी गति भी थोड़ा सा अधिक होती है। तो इस हिसाब से आदमी को भी सतर्क रहना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दादा इस एक्सीडेंट को लेकर चर्चा करने के लिए और प्रशासन को सुझाव देने के लिए कि क्या किया जा सकता है इस एक्सीडेंट का रोकथाम के लिए। और जो मेन चीज़ें सामने आई इस डिस्कशन का वो है कि रफ्तार धीमी होनी चाहिए। धीमी होगी रफ्तार तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट कम होगी। तो उसको लेकर प्रशासन कई तरह की चीज़ें जो है अपना सकती है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाने के बावजूद जो है धीमी नहीं हुई। अब जो है चालान कटना या फिर जो स्पीड लिमिट है उस स्पीड लिमिट की जगह जगह CCTVs लगाना या फिर नियमित जो है स्पीड लिमिट को लेकर चालान काटने से कहीं ना कहीं जागरूकता फैलेगी और जो ड्राइवरों के बीच में और स्पीड गति जो है घटेगी, जिससे एक्सीडेंट्स भी घटेगी। और दूसरा बात है कि CCTV लगाई जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वाहन ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट करने के बाद फरार हो जाते हैं। तो CCTV के जरिए से उन वाहनों को पकड़ा जा सकेगा, उनके ऊपर चालान करने से जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकेगा। और इसी के साथ जो खलासी है, खलासी हर गाड़ी में खलासी होने से भी एक्सीडेंट्स पे भारी वाहनों पर खलासी होने से क्या होगा कि जो गाड़ियाँ इतनी बड़ी गाड़ियाँ जो है लंबी चौड़ी गाड़ियाँ होती है, बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं, उसको आगे पीछे साइड में समझ में नहीं आता ड्राइवर को कई बार। और ऐसे भी देश भर में जब ये रिसर्च भी हुआ, जब जानकारी जुटाई गई एक्सीडेंट्स को लेकर, तो मोस्टली कारण भी निकला कि जो ड्राइवर्स होते हैं लगातार गाड़ी चलाने की वजह से फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं। और थकने की वजह से कई बार आँख लग जाती है, कई बार इतना थकावट हो जाता है कि समझ नहीं पाते हैं। तो उसको लेकर भी समस्या है। तो ये तो एक बहुत बड़ा समस्या देश भर में ही, लेकिन राजनगर का एक समस्या बन चुका है एक्सीडेंट्स का। तो इसको लेकर प्रशासन को ये सुझाव जो है हमारे समाज सेवी और हमारे नेतागण दे रहे थे। तो ये प्रशासन को पहल करनी चाहिए और कुछ ना कुछ एक ठोस निर्णय लेकर इसको पहल ज़मीनी स्तर पर इसको पहल करना चाहिए, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट जिस तरह हो रही हैं इसको लेकर राजनगर क्षेत्र में एक दहशत फैला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। धन्यवाद।